जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम नेहा वर्मा अपनी बूढ़ी मां के इलाज के लिए अस्पताल में पहुंची तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स और सारे स्टाफ ने उन्हें गरीब और भिखारी समझकर अस्पताल से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है कि तुम जैसों के लिए यह अस्पताल नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है। यहां पर इलाज कराने की तो बेहतर होगा कहीं और जाकर दिखाओ, और अगर दिखा नहीं सकते तो रहने दो। वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, चलो यहां से। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी की मां को इस तरह धक्के मारकर निकाला गया। मगर जब एसडीएम नेहा वर्मा ने असलियत दिखाई तो न सिर्फ अस्पताल बल्कि पूरा शहर हिल गया और डीएम की मां का अपमान, एक गरीब का दर्द और एक अधिकारी का न्याय। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। जिलाधिकारी नेहा वर्मा अपने दफ्तर में काम में व्यस्त थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन साबित होने वाला है। उनकी मां, जिनकी उम्र अब काफी हो चुकी थी, रोज की तरह सब्जी खरीदने के लिए बाजार निकली। उनके लिए चलना अब आसान नहीं था। एक एक कदम धीरे धीरे रखती हुई वह सब्जी मंडी पहुंची, मगर अचानक भीड़ के बीचों बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वह वहीं भरी धूप में जमीन पर गिर पड़ी और उनका शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया। 1 घंटा बीत गया। लोग आते जाते रहे, ठेले वाले अपना सामान बेचते रहे। कुछ ने रुककर देखा, कुछ ने कान्हा फूंसी की, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी ने पानी तक नहीं दिया, ना उठाया और ना ही एम्बुलेंस बुलाई। इंसानों की उस भीड़ में सिर्फ तमाशबीन थे। इंसानियत जैसे कहीं खो चुकी थी। इसी भीड़ में एक आदमी था, रघुनाथ। मदद करने की बजाय उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, यह दादी आधे घंटे से यहां बेहोश पड़ी हैं। किसी को रहम नहीं आता, ना कोई पानी दे रहा, ना अस्पताल ले जा रहा, ना जाने किसकी मां होंगी बेचारी। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और कुछ ही देर में यह नेहा वर्मा के मोबाइल पर पहुंच गया। वीडियो देखते ही उनका दिल दहल गया और आंखें नम हो गईं। दर्द भरी चीख के साथ वह बोली, हे भगवान, ये तो मेरी मां है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और अपने इंस्पेक्टर को बस इतना कहा, मैं घर जा रही हूं। फिर अपनी नीली जीप में बैठकर तेजी से बाजार की तरफ निकल पड़ी। बाजार पहुंचकर नेहा ने अपनी मां को गोद में उठाया, बोतल से पानी पिलाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर में उनकी मां को होश आया। उसके बाद नेह ने वहां खड़े लोगों को गुस्से से देखा और कहा, आप लोगों में इंसानियत बची भी है या नहीं? एक औरत धूप में बेहोश पड़ी रही और किसी को दया नहीं आई, बस तमाशा देखते रहे। आप सब इंसान के नाम पर कलंक हैं। उनकी डांट सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया और सबके चेहरे शर्म से झुक गए। अनीता अपनी मां को लेकर घर लौटी और बोली, मां, मैं आपको तुरंत अस्पताल लेकर चलती हूं। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और फटाफट अपने कपड़े बदले। उन्होंने अपनी वर्दी उतारकर भूरे रंग का सलवार सूट पहना और मां को लेकर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर वह सीधे बड़े डॉक्टर राकेश के पास गई। डॉक्टर साहब, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, कृपया तुरंत इलाज शुरू कीजिए, उन्होंने कहा। मगर डॉक्टर राकेश ने बिना कुछ देखे सुने बेरुखी से कहा, यहां इलाज नहीं हो पाएगा, तुम इन्हें किसी और अस्पताल ले जाओ, अच्छा होगा कहीं और कोशिश करो। नेहा की आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसीलिए मैं यहां आई हूं। मेरी मां की हालत बहुत गंभीर है, अगर यहां इलाज नहीं होगा तो उनकी जान को खतरा है। पैसों की चिंता मत कीजिए, जितना भी खर्च होगा मैं दूंगी। डॉक्टर राकेश ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम दोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहां का इलाज करवा सको? सुनो, अगर तुम खुद को भी बेच दो ना, तब भी इनका इलाज नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम जैसे लोगों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते होंगे।